पर्पस ऑफ लाइफ। यह क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत बार आता है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत से लोग इस उलझन में होते हैं। स्पेशली ये तब आता है जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। जब लाइफ स्मूथली चल रही होती है तब यह क्वेश्चन हमारे माइंड में नहीं आता, क्योंकि हम अपनी लाइफ बिंदास मौज मस्ती में जी रहे होते हैं। जैसे ही प्रॉब्लम आती है तो हमारी लाइफ माइंड में आने लगता है कि भाई इतनी प्रॉब्लम भाई मेरे ही पास आनी थी क्या, इतने बड़े वर्ल्ड में एक में ही बकरा मिला था क्या, न जाने क्या क्या। हेल्थ की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम। तो नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? फर्स्ट, लिविंग फॉर थिंकिंग रेस्टलेसली। जियो इसलिए कि हम नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ सोचते रहें। सेकंड, थिंकिंग फॉर लिविंग। सोचना बंद नहीं करना है। सोच कर देखो, अगर सोचना बंद कर देंगे तो जिंदा लाश बन जाएंगे। हमें वो नहीं बनना है। Thinking correctly, that's bring you peace. This is the option that you have in life. It's upon you to what to choose. आराम से एकांत में बैठकर डीपली इसका मतलब समझना है। एक एक वर्ड को बारीकी से समझना है। खुद से क्वेश्चन करना है कि आपका लाइफ में क्या पर्पस है। हर प्रॉब्लम के आपको आंसर मिल जाएंगे। इसलिए जियो कि 24/7 आवर सोचते ही रहो कि पिंटू ने ऐसा क्या किया होगा कि उसके पास इतना सारा मनी है, मेरे पास क्यों नहीं। चिंटू को लोग क्यों पसंद करते हैं, मुझे क्यों नहीं। मोहन ऐसा क्यों है, मैं वैसा क्यों नहीं। ऐसा और वैसा के जाल में ही फंसे रह जाते हैं ज़्यादातर लोग, जो कि ये सब यूजलेस थिंकिंग है। ये चिंता है। सोचना बुरा नहीं है, बल्कि ज़्यादा सोचना हानिकारक है। हमें थिंकिंग कुछ करने के लिए करनी है, ना कि माइंड को पीस करने के लिए करनी है, ना कि चिंता करके अपनी चिता बनाने के लिए। थिंकिंग करके लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि करेक्टली सोचना है और हैप्पी रहना है। चल, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। फालतू की बातें लेकर नहीं बैठना है कि मैंने पिछले जन्म में गंदे कर्म किए होंगे इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी जॉब तो चली गई लेकिन मोहन की नहीं गई। ये नहीं सोचना है जो कि हम सब सोचते हैं। अल्टीमेट हमारी लाइफ का पर्पस है पीस पीस पीस। हमें मोटा पतला लंबा चौड़ा काला पीला धोड़ा पीला के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचो। पीस ऐसी रखो कि कोई बदल ना पाए। फुल टाइम की, हाफ टाइम की नहीं। आज के कलयुग में ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ पीस है। माइंड को शांत करना ही एक सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको हम सब अनदेखा कर इधर उधर भाग रहे हैं। जब तक शांति ही नहीं होगी तो लाइफ में तो कुछ कैसे कर पाओगे। क्रोध पर बिना बैलेंस बनाए लाइफ में गोल को अचीव कैसे कर पाओगे। सब यूं का यूं धरा का धरा रह जाएगा। आज के कलयुग में तो चिंता पर विजय पानी ही एक कठोर चुनौती है। पहले लोग कहते थे खाली हाथ आया है और खाली हाथ चला गया, हे भगवान इसे शांति दे। पर आज कहते हैं चिंता लेकर आया और चिंता में ही चल बसा, हे प्रभु इसे चिंता मुक्त करें, अगले जीवन में इसे सुखी बनाए। प्रभु उलझन में किस किस को सुखी करूं। इस युग में तो सारे के सारे चिंता ट्रोमा में है। कहां से लाऊं एक हैप्पी सुखी आत्मा। यहाँ तो 1 माह से 20 साल तक के लोगों की लाइन साइकियाट्रिस्ट की दुकान के बाहर लगी रहती है। बच्चे तो गर्भ में ही चिंता इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, यंगर एज में ही, क्योंकि लोग होल्ड कर रहे हैं, रिलीज नहीं कर रहे। वे सोच रहे हैं, सहन कर रहे हैं, रिलीज और क्लीन नहीं कर रहे। दे वर ओनली थिंकिंग एंड होल्डिंग। ये आप पर है कि आप चिंता को भगाएंगे या उस पेन के बोझ तले दब जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, पर्पस ऑफ लाइफ इज पीस, ओनली पीस। ट्राई टू क्रिएट और स्टार्ट न्यू वाइब्रेशन दैट्स गिव यू पीस टू योर सोल, देन एवरीथिंग इज स्टार्टिंग करेक्टली। आप ट्राई करें जितना हो सके लाइफ में यूजलेस थिंकिंग से दूर रहें, और ट्राई करें नेगेटिव चीज़ों में से भी पॉजिटिव एनर्जी रेस को ऑब्जर्व करने की, विल पावर को इंक्रीज करने की, गुड वाइब्रेशन को अपनी सोल अपने अंदर ऑब्जर्व करें। दोस्तों, कंक्लूजन है कि आप हैप्पी रहें और ट्राई करें गुड एनर्जी को स्प्रेड करने की। आपके एक एफर्ट से इन्वायरमेंट गुड हो सकती है। पेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन एक्सेट्रा फ्री इन्वायरमेंट हो सकती है। याद रखना, बूंद बूंद से सागर भरता है। सभी के डिफरेंट पर्पस भी हो सकते हैं। इच्छाएं सभी की अपनी अपनी होती है, पर जो
पीस है वो कॉमन है, वो बेस है या फिर फाउंडेशन है आपकी लाइफ में तरक्की पाने की। अपना एक पर्पस रखिए लाइफ में, क्योंकि वह लगन लाता है और फिर उसी लगन और जज्बे से पूरा कीजिए। मैं भी आप जैसा ही हूँ, छोटा हूँ, थोड़ा सा एफर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ क्लास 12th में ही पढ़ता हूँ। सभी के माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वेज हाउ टू डेवलप पीस इन माइंड। सभी के अपने अपने वेज होते हैं। सोचना मत छोड़िए, सोचो पर सही डायरेक्शन में सोचो। वेज भी बता देता हूँ मैं आपको कुछ। ब्रीथ करें, इंटेंशनली ब्रीथिंग एक आसान सा तरीका है जो आपको शांत रहने में हेल्प कर सकता है। ओनली फोकस टू योर पर्टिकुलर वे, इग्नोर अदर्स थॉट विच वर नॉट रिलेटेड टू योर गोल। डू एक्सरसाइज, 1-2 दिन नहीं बल्कि रेगुलर, जैसे कि रनिंग वॉकिंग करिए। ज्वाइन अ कम्युनिटी, अकेले रहने की बजाय में अपनों के साथ रहें, अपने विचार प्रकट करें, टाइम अपने दोस्तों या रिलेटिव के साथ बिताएं। चौथा, एक्सप्रेस योरसेल्फ, जिसमें आपको मज़ा आए, खुशी मिले वह काम करो। दूसरों को माफ़ करते जाओ और पॉजिटिव रहो। लाइफ में न्यू चेंजेस अपनाते रहें। दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल्स। हमें उम्मीद है कि आप एक नई पहल करेंगे और जोश और नई उमंग से इस कठोर चुनौती को हंसते हंसते पार कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आप एक नई पहल करेंगे, लाइफ में यश को पाएंगे और तहलका मचा देंगे।